इस समय हम रोहतक के जेपी इंटरनेशनल स्कूल में हमारे साथ मलिक साहब हैं, चेयरमैन हैं यहाँ के। और जाहिर सी बात है, जब इसकी शुरुआत हुई तो क्या ड्रीम थे, और अब 11th और 12th के अब जो नया सेशन आएगा, 2 साल किस तरह की तैयारी रहेंगी, इस सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे जनाब। सबसे पहले तो हमें समय देने के लिए शुक्रिया। जी जी। 11 12 2 साल एक विद्यार्थी के लिए बहुत अहम होते हैं। आज का बच्चा कोचिंग भी चाहता है। आज का बच्चा स्कूल में रेगुलर पढ़ाई भी चाहता है। और बहुत बड़ा वर्क, बहुत बड़ा, बहुत सारे पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि नॉन अटेंडिंग किसी एकेडमी में जाकर बच्चा पढ़े। तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स को एक दो बातें शेयर करूंगा कि बच्चे का निर्माण, उसके जीवन का निर्माण एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा अध्यापक और थोड़ा सा पेरेंट्स की घर में केयर और बच्चे की सेल्फ स्टडी, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। जब बच्चा नॉन अटेंडिंग होता है एक विद्यालय को छोड़कर और वो कहीं एकेडमियों में जा रहा होता है, तो मैं आप लोगों की, आम जन की जानकारी के लिए बता दूं कि आज मात्र 2% 4% एकेडमिया ही उस स्तर की है जिससे कि बच्चे को फायदा, बेनिफिट मिले। ज्यादातर में बच्चा अपने रास्ते से विचलित होता है और नुकसान की तरफ चला जाता है। अब रही बात खर्च की, मैं ये चाहता हूं कि अगर स्कूल अच्छा है तो वो स्कूलिंग भी, कोचिंग भी, A to Z तमाम जो आज के बच्चे के लिए जरूरी है कि उसको कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई अलग मिले, रेगुलर पढ़ाई अलग मिले और किसी भी तरह का अलग से फी का भारी खर्च भी ना आए। तो जेपी इंटरनेशनल स्कूल स्कूलिंग एंड कोचिंग दोनों को एक ही आपके छत के नीचे, और किसी भी प्रकार का सिंगल पैनी भी अलग से खर्च नहीं आए। बात करें कि 11th और 12th के बाद बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, उसके बाद नए प्लेटफॉर्म शुरू हो जाते हैं। कोई एनडीए की तैयारी करते हैं, कोई अन्य तैयारियां कराते हैं, वो तैयारियां भी आप लोग करा रहे हैं। क्योंकि एक बच्चे का फ्यूचर 11th के बाद ही सेट हो जाता है कि वो डॉक्टर बनेगा या अन्य किसी स्ट्रीम में वो जाएगा। तो उसके लिए भी जेपी इंटरनेशनल स्कूल की एक छत के नीचे कंपटीशन की तैयारियां की जाती है, उसके बारे में थोड़ा देखिए, जो फैकल्टी है वो कितनी काबिल है, ये अहम रोल है एक स्कूल का। किसी भी स्कूल की का जो पिलर है उसके टीचर्स हैं। अभी जो यहाँ पर फिजिक्स के टीचर हैं उनके बारे में मैं सुनता हूँ, बच्चों से जानकारियाँ लेता हूँ, पेरेंट्स से। ये एक एग्जाम्पल है। जो मैथमेटिशियन हैं आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं और उनका बहुत बड़ा एम है। केमिस्ट्री की जो फैकल्टी हैं वो भी आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं और उनके मन के अंदर भी एक ही विषय आता है कि हमें कुछ एग्जाम्पल कोड करने हैं और आने वाले वक्त में लोगों को पता चले कि साइंस का किस तरीके की तैयारी होती है। ऐसे ही हमारे बायो के टीचर बहुत काबिल हैं। रिगार्डिंग आज एक बहुत बड़ा सपना यूपीएससी क्रैक करने का भी बच्चों के मन में रहता है। तो यहाँ पर जो टीचर हैं आर्ट्स के बच्चों के लिए, वो उस स्तर के हैं जो यूपीएससी की कोचिंग भी देते हैं। मैंने उनके बारे में जाना समझा, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि हम कि अगर ये कोचिंग ही देंगे तो एक इतने बड़े अध्यापक होकर भी हमारा कभी नाम नहीं हो पाएगा। हमें एक स्कूल से जुड़ना है और इस विद्यालय के बारे में हमें पता चला है कि ये कद्र करता है काबिल टीचर्स की। तो हमारी इस समय आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की असाधारण टीम है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। इनका डेडिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी अपनी एक इच्छा थी कि हम एक ऐसा विद्यालय का चयन करें जहां उसके बैनर तले हम दिखाएं समाज को कि बच्चा, एक आम बच्चा भी कहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये 2 साल बच्चे के लिए बहुत अहम रहने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ मान लो बच्चे ने पिछले 10 तक बहुत अच्छा नहीं पाया, लेकिन इन 2 सालों में वो सारा कवर होगा, एक ही फीस में कवर होगा
और बच्चा अगर ये खुद कहे कि वास्तव में ही जो मैंने यहाँ सीखा, जो मैंने यहाँ पाया, ये सपने में भी नहीं सोच सकता था, ऐसा रहने वाला है। गेम्स की फैसिलिटी की बात करें तो 14 गेम्स स्कूल के प्रांगण में है। उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि जो बच्चा पढ़ नहीं पाता, बेहतर पढ़ा, वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन बहुत बेहतर होता है। हम हरियाणा से जुड़े हैं, तो हरियाणा में जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन का है। तो मैंने सुना है कि जेपी में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्ले तैयार करने के लिए कसक है, और वो किस तरह से जो कोचेस हैं उनका चयन किया गया है जनाब। रोहतक सिटी में स्कूल है, 5 एकड़ कैंपस में है। अगर खेलों में हमने अपना जुनून नहीं दिखाया, अगर खेलों में कुछ अलग से करके नहीं दिखाया, तो फिर ये इस जगह का सदुपयोग तो ना हो। तो बहुत से बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। फुटबॉल की बहुत शानदार टीम बन गई है, शूटिंग की टीम बन गई है, शूटिंग के बच्चों ने करके दिखाया है। यहाँ हमारे 2 बच्चे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग के अंदर मेडल लिया, तो उनको देखकर और बच्चे बहुत अब प्रभावित हैं कि हम भी कुछ करेंगे और करके दिखाएंगे। तो बहुत खेलों में, चाहे वो बास्केटबॉल है, चाहे वो नेट बॉल है, फुटबॉल है, ऐसे बहुत से गेम अपने विद्यालय के अंदर जेपी इंटरनेशनल स्कूल में आ चुके हैं, और बच्चे उसका हिस्सा बन गए हैं। और देखते देखते वो समय दूर नहीं कि इस साल कितने खिलाड़ी निकले भाई, ये आप लोगों को सुनने को मिले। जनाब, अगर स्कूल की, प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो शिक्षा को कहीं ना कहीं एक व्यापारीकरण का रूप दिया जाता है। अगर जेपी इंटरनेशनल स्कूल और मलिक साहब की मैं बात करूं, और मैंने जितना देखा है यहाँ पर, तो वो तो नॉमिनल चीज़ों पर ही वो बच्चों को बड़ा डेवलप करना चाहते हैं। तो कमाई के लिए कुछ साधन किस तरह, कोई अलग से है क्या? व्यापारीकरण कभी नहीं होने देंगे इस विद्यालय का। हम लोग जानते हैं, शिक्षाविद हैं, मुझे इस फील्ड में 40 वर्ष हो गए। मैंने देखा है कि टीचर की केयर करना और स्कूल का निर्माण साथ साथ चले, तो बहुत भारी खर्च की जरूरत ही नहीं होती। ये विद्यालय 80-90 हजार एक साल के खर्च में तमाम सुविधाएं, तमाम वो फैसिलिटी दे पाएगा जो एक बड़े से बड़ा विद्यालय, बड़े से बड़ा बोर्डिंग स्कूल, जहाँ 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख खर्च है, उनसे बेहतर हम बहुत कुछ करके दिखाने वाले हैं और कर रहे हैं। कितना रिस्पांस मिल रहा है? अगर शहर की बात करें, जब से स्कूल कोई शुरुआत की है, अगर साल दर साल बात की जाए, महीने टू महीने बात की जाए, दिन बाई दिन बात की जाए, तो कितना इम्प्लीमेंट हुआ है और कितना बेहतर रिस्पांस मिल पा रहा है मलिक साहब? अभी स्कूल नया है, 500 विद्यार्थियों का एडमिशन हो चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आम व्यक्ति की नज़र में ये स्कूल रहेगा। और फिर जब यहाँ पर 1 हजार विद्यार्थियों का अनुमान है कि अगले साल 1 हजार विद्यार्थी होंगे, तो 1 हजार विद्यार्थियों के बाद यहाँ एडमिशन पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऐसे नहीं कि जो बच्चे हमने तैयार किए हैं उनके बीच जो भी बच्चा आए उन जैसा ही हो, ताकि हम लोग स्पीड से, तेजी से आगे बढ़े और दुनिया को दिखाएं कि देखो भाई यहाँ के रिजल्ट्स, यहाँ का वातावरण। मलिक साहब, और मलिक साहब ने बड़ी विस्तृत जानकारी से बताया कि इंटरनेशनल ब्रांड होने का मतलब ये नहीं कि आपको लाखों रुपए खर्च करने होंगे, बड़े ही नॉमिनल फीस में आपको इंटरनेशनल फैकल्टी मिलेगी। और स्कूल से जुड़े रहने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग स्कूल का या शिक्षा को व्यापारीकरण नहीं होने देंगे। शिक्षा को शिक्षा, क्योंकि शिक्षा, अगर आपका बच्चा शिक्षित है तो जाहिर सी बात है आपका समाज शिक्षित है, आपका राज्य शिक्षित है, पूरा देश शिक्षित है। तो शिक्षा इज द मस्ट, और जाहिर सी बात है इसी प्रेरणा से मलिक साहब इस स्कूल को लेकर चले हैं। शुक्रिया।